गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। इस वीडियो में, इस सेशन में हम लोग कवर कर रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी फॉर सीए फाउंडेशन एग्जाम्स कमिंग अप इन सितंबर 2024। वी आर टारगेटिंग कि 1 घंटे में मैं आपको पूरा राउंड करवा दूं मॉड्यूल का। जहां जहां पॉसिबल है मैं कंसेप्ट करवा दूंगा, लेकिन हम यहां पे ज्यादा एम्फेसिस कर रहे हैं हाउ टू डील द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कैसे फटाफट सॉल्व किए जाए विद द हेल्प ऑफ कैलसी। ठीक है, जहां जहां पॉसिबल है उतना उतना मैं कंसेप्ट समझा दूंगा। अगर आपको कोई डाउट है आप पुटअप कर दो, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट। बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों ने एक बार तो भी टीवीएम कर रखा है। बेसिकली जिन लोगों ने टीवीएम नहीं किया है भाई, इस वीडियो को थोड़ा स्लो स्पीड में देख लेना, और कुछ कंसेप्ट्स वाले वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, उन वीडियोस को पहले देखो और फिर जंप करो इस वीडियो पे और फिर इस वीडियो को गो थ्रू करना। सो सो एज टू कंक्लूड, ये वीडियो जो लोग रिपीट कर रहे हैं या एक बार कर चुके हैं टीवीएम, उन लोगों के लिए है। एंड मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑन कैलसी ओनली विदाउट राइटिंग देम अप। ठीक है, चलिए लेट अस बिगिन। पहले कैलसी चेक कर लेते हैं आपको कैलसी कितना यूज करते आता है। चलिए, रेडी? चलिए फटाफट मेरे को बताना। मैं यहां पे जो सॉल्व कर रहा हूं इस कैलसी को यूज कर रहा हूं, ये वाला जो मॉडल है कैसियो का 12D, उसके साथ में ये चैप्टर सॉल्व कर रहा हूं। फटाफट मेक श्योर। चलो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आप कैलसी कैसा यूज करते हैं जस्ट मेरे को बताना एक बार। आपके सामने पहला क्वेश्चन था 5000 इंटू 20 ब्रैकेट में एंड माइनस 2000, सॉरी प्लस 2000 इंटू 30, कैसे सॉल्व करोगे? हाँ हाँ, कैसे प्रोसेस बताओ मेरे को फटाक से। कौन सी मेमोरी? गरज नहीं है, चलो सॉल्व करो। लो कैलसी 5000 इंटू 20 इक्वल टू 5000 इंटू 20 इक्वल टू 2000 इंटू 30 इक्वल टू एंड जीटी। इज दैट द सेम आंसर यू हैड अर्लियर? ऑल राइट, तो बेटा जीटी का बटन कैसे यूज करना है, कहां यूज करना है, वो मैं कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे माइनस का साइन है, इसके साथ सॉल्व करो। 5000 इंटू 20 इक्वल टू, एक ही हाथ से एक ही उंगली से यूज करो, कोशिश करो तो आपका कैलसी पे स्ट्रांग होल्ड होएगा। 5000 इंटू 20 इक्वल टू, फिर माइनस का साइन है ना तो अभी नहीं देते, 2000 इंटू 30, 2000 इंटू 30 प्लस माइनस का साइन यूज करो, इक्वल टू जीटी। तो वी आर नॉट यूजिंग एम प्लस एम माइनस, वी आर यूजिंग ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल का मतलब ये, जब जब आप देखो, अगला पॉइंट सुनो, ग्रैंड टोटल कहां होता है, क्या होता है वो समझा दे रहा हूं, कैलसी का फंक्शनिंग समझा रहा हूं, फिर वो कैलसी कैसे यूज करना ना मेरे को वो बताना है। नेक्स्ट, कैन वी सॉल्व दिस वन? चलिए कैन वी सॉल्व दिस वन, चलो स्टार्ट। 5000 इंटू 20%, इसके बाद क्या करेंगे? एम प्लस जीटी, कुछ नहीं, 5000 इंटू 20%, लीव दैट एज इट इज। 3500 इंटू 45%, परसेंट दबाने के बाद कोई दूसरा की दबाने की जरूरत नहीं। देन 5680 इंटू 10% एंड जीटी। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट, जीटी जब यूज करना है, ये ग्रैंड टोटल है, मतलब ये ग्रैंड टोटल मतलब समेशन वाला मेमोरी है। इसमें जो भी नंबर आएगा उसका प्लस प्लस होते चलेगा। हाँ, जब जब आप इक्वल टू या फिर क्या परसेंटेज प्रेस करोगे ना, जो भी आंसर आ रहा है आपका वो चला जाएगा ग्रैंड टोटल में। एंड बाय दैट मीन्स आप जितने नंबर्स उसमें ऐड करोगे वो सम अप करते जाएंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट, आगे। अब दूसरा पॉइंट, ये कैसे करोगे? इसका टोटल कितना होता है देखो, 1 लाख का नेट प्रॉफिट है, इज टू बी एलोकेटेड इनटू 45%, 40%, 15%। क्या ओरली आ रहा है? ये नंबर मैंने वैसे रखे कि ओरली भी आए और कैलसी पे भी आए, तो कैलसी पे कैसे कर रहे हो वो बताओ। हाँ, ओके, दूसरा, ओके, तीसरा, सी,
आपने मेरे को जो प्रोसेस बताया मैं वो बता रहा हूँ आपको, उसके बाद में मैं मेरा प्रोसेस बताता हूँ। आपने मेरे को बताया 1 लाख इंटू 45 डिवाइड बाय 100, 1 लाख इंटू 40 डिवाइड बाय 100, 1 लाख इंटू 15 डिवाइड बाय 100, हटा सावन की घटा, चल ले कैलसी पे 1 लाख। 1 लाख इंटू 45% कर दो, रुक जाओ 40% करो, सिर्फ 40% करो, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, 15% करना आखिरी में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? रिपीट नहीं करना है मेरे को कैलसी, समझा? 1 लाख इंटू जो है ना वो मेमोरी में है उसके, फिर 45%, फिर 40%, 15%, बस ये रिपीट करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो नेक्स्ट, आगे ये वाला बताओ, ये वाला बताओ। अब अभी जो लॉजिक बताया उसके साथ सॉल्व करना है। 1 लाख इंटू 5 है, फिर प्लस 1 लाख इंटू 4.5 है, प्लस 3.9 है। आ गया? कैसे किया? हाँ, 1 लाख इंटू 5 इक्वल टू 4.5 इक्वल टू 3.9 इक्वल टू, करके देखो। यू नीड नॉट टू टाइप अगेन एंड अगेन। आया क्या? सबका आया क्या बेटा? आया? हाउ मेनी ऑफ यू वेर नोइंग दिस? यस, यूट्यूब वाले कमेंट मारो, पहले से पता था आपको, हाथ ऊपर करना, मैं देख रहा हूं आपको। हाँ, नहीं पता था आपको? चलो आगे, कैलसी, एक्स का वैल्यू ढूंढना है, एक्स का वैल्यू ढूंढना है। सोपा है, 6 लाख डिवाइड बाय 30। हाँ, उल्टा सिखाना है मेरे को कुछ तो भी। 6 लाख कैलसी पे आ रखा है आपके, लो कैलसी पे आ रखा है 6 लाख। 6 लाख अगर कैलसी पे आ रखा है तो बेटा डिवाइड बाय 30 डिवाइड बाय इक्वल टू, क्या ये सेम आंसर देता है? मैं 6 लाख डिवाइड बाय 30% डिवाइड बाय इक्वल टू नहीं आता सेम आंसर? हाँ, मैं वही चेक कर रहा था। कोई बात नहीं, ऐसा है क्या? हाँ, अब सीधा हो गया, समझा क्या कुछ? अगर देखो आंसर आ गया 30 आपके कैलसी पे, और दूसरी साइड राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड दूसरी वैल्यू है, हाँ, अब उनको ढूंढना है। तो 30 इधर मल्टीप्लीकेशन में, तो इधर आते टाइम डिवीजन में आ जाएगा, तो वो ऑपरेशन न परफॉर्म करते हुए आप क्या करोगे? 30 डिवाइड बाय 6 लाख डिवाइड बाय इक्वल टू, यू विल बी हैविंग द सेम आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, समझा गया? ये आपका टाइम सेव करने वाला चीज है। नेक्स्ट बताओ, बोलो, ये आता ही है? कितना है बताओ? अरे हंसो मत यार, जानबूझ के दिए कितना? देखो, अगर 50 रुपया इज इक्वल टू 8% तो 100% 625, इज दैट सो? तो बेटा अगर मैं आपसे कहूं तो गलत मत समझना इस बात को, ये परपेचुटी था, खत्म। ये क्या था? परपेचुटी का कंसेप्ट इधर क्लोज हो जाता है। सॉल्व ऐसे करना है, कंसेप्ट मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन परपेचुटी सॉल्व करने के लिए बस ये तरीका यूज करना है, दैट्स इट। ठीक है, चलो लास्ट ट्रिक कैलसी पे। क्या आपको ये पावर कैलकुलेट करते आता है? 8 का पावर 1/3, ये कैलकुलेट करते आता है क्या आपको? इज एवरीबडी एबल टू अंडरस्टैंड, इज एवरीबडी नो हाउ टू कैलकुलेट दिस, जो क्वेश्चन मैंने लिखा है? हाँ, √12 टाइम्स आता है। चलो एक बार फटाफट ट्राई कर लेते हैं। अब सुनो, यहाँ पे कैसा दिया है? पावर 1/3 दिया है, 8 का पावर 1/3। मेरा फोकस है ना काउंटिंग पे नहीं है, स्टेप नंबर पे। मेरा फोकस काय पे? स्टेप नंबर। सबके कैलसी पे स्टेप नंबर दिखता है क्या? हाँ, तो देखो सुनो, यहाँ पे 1/3 है, तो जितना कितना प्रोसेस में बताऊंगा उसका स्टेप नंबर आएगा 42। उसका स्टेप नंबर क्या आएगा? 42।
और बाई चांस मान लो 8 का पावर 3 है, तो इसका आंसर आएगा 41st स्टेप नंबर पे। कितने स्टेप पे आएगा? 41st। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करना है आपको। कैसे सॉल्व करना है देखो, 8 ले लो बेस में, पूरा कैल्सी क्लीन कर लो, पूरा कैल्सी क्लीन कर लो, पूरा कैल्सी क्लीन कर लिया। 8 ले लो, फिर अंडर रूट का बटन देखो, 12 टाइम्स प्रेस करो गिन के। डन। फिर -1 करो, फिर इनटू। अब देखो इनटू, अगर आपको इस वाले से सॉल्व करना है तो इनटू 0.03333 पूरा कैलसी पे लेना है, या फिर इनटू 1 डिवाइड बाई 3 करो, इनटू 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1। अब इनटू एंड देन फॉलोड बाई इक्वल टू, ऐसा 12 बार करने का। स्टेप नंबर कितना है? 46, 42 आना चाहिए। It should be 42 and the answer should be 2.00 something something something. ठीक है, हैव यू गॉट द पॉइंट? हाँ, तो 42 या तो 41st स्टेप नंबर याद रखने का, ऐसे ही आता है। कोई भी अगर तुमको कंप्लीट नंबर नहीं है, उसका पावर ढूंढने का है, मतलब पावर में जो नंबर है ना वो कंप्लीट नहीं है, जैसा ये 1/3 था। अब अगला जो है ना ये कंप्लीट नंबर है, अगला जो है वो क्या है? कंप्लीट नंबर। अगर इसकी जगह 4.5 रहा होता तो अगेन ऊपर का पार्ट अपन ने परफॉर्म किया होता। अब ये जो पॉइंट है इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो दिख रहा है सामने, इसको अपन ऐसा लिख सकते क्या? 5 बार। ऐसा लिख सकते हैं। इसका कैलकुलेशन कैसा करोगे? 1.12 इंटू 1.12 इक्वल टू, ऐसा नहीं नहीं, 1 पॉइंट इंटू इज इक्वल टू। अब बेटा पावर कितना है इसका? 5। तो स्टेप नंबर क्या आना चाहिए देखो? 6 प्लस 1। तो यहां पे स्टेप नंबर आएगा n+1। अब मैं यहां पे एक हिंट भी लिख देता, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू में यूज करना। स्टेप नंबर n+1 कहां यूज करना? फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू। लिख के रख रहा हूं, बाद में आपको समझा देता हूं। नेक्स्ट, कैलसी पे कैसा किया आपने? क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन कर लिया, पूरा कैलसी क्लीन कर लिया, 1.12 ले लिया, इनटू फिर इक्वल टू दबाते गए। कब तक इक्वल टू दबाने का है? स्टेप नंबर n+1 बोले तो छठे स्टेप पे। फिर छठे स्टेप पे जो दिख रहा है ना, एक्चुअली क्या है पता है क्या आपको? फ्यूचर वैल्यू फैक्टर फॉर 5th ईयर @12%। अब 12% कहां से? ये फैक्टर था जो मैंने यहां पे दिया नहीं है, फैक्टर था। ठीक है, आ जाओ, समझा कैलसी? अगर आप जीटी प्रेस करोगे और फिर कुछ उसमें ऑपरेशंस करोगे तो आपको फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर मिल जाएगा। बताता हूं बाद में, चलो फटाफट गो थ्रू करवाते, थ्योरी गो थ्रू करवा देते। बेसिकली आपको ये वीडियो क्यों देखना चाहिए, उसका एक मेन रीजन है, पूरा टीवीएम जो है बस एक फॉर्मूला के अराउंड चलता है। जितने भी फॉर्मूला मॉड्यूल में दिए उसको स्क्रैच आउट कर दो। डोंट लुक देम, डोंट फॉलो देम, नथिंग नथिंग नथिंग, उनको देखना भी मत। सिर्फ एक फॉर्मूला है आपके लिए बेटा, कौन सा? कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एक नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट एक। सिंपल इंटरेस्ट का पोर्शन जहां पे खत्म होता है, सिंपल इंटरेस्ट यानी परपेचुटी, एक जैसा। सॉल्विंग के लिए सिंपल इंटरेस्ट यानी परपेचुटी सेम। बाकी क्वेश्चंस जो भी सॉल्व होते हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से सॉल्व होते हैं। वो कंपाइलेशन कैसा होता है वो बाद में बताऊंगा, बट इतना याद रखो कि आप जहां पे भी सॉल्व कर रहे हो बेसिकली आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फंडामेंटल यूज कर रहे हो। क्लियर है? भले ही फॉर्मूला लिखना पड़ता है अलग, लेकिन यूज आप कर रहे हो कंपाउंड इंटरेस्ट। एक क्वेश्चन देके मैं आपको वो समझा भी दूंगा, मेरा जो कहना है उसको मैं प्रूफ भी कर दूंगा एक छोटा सा क्वेश्चन लेके, उसके बाद में। कितने मार्क को है बेटा ये चैप्टर? आपको मेरे हिसाब से 10 से 12 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। सीए फाउंडेशन के लिए 10 से 12 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। अपने को 15 सेकंड इंटू 10 इतना ही टाइम एलोकेट करना है, मतलब 150 सेकंड, मतलब रफली 3 या 4 मिनट करना है बस मेरे हिसाब से। एग्जाम्स में 20 कितने, 2.5 मिनट्स में हो जाता है। यस, आई चैलेंज 2.5 से 3 मिनट।
मैक्स टू मैक्स 5 मिनट, जिधर क्वेश्चन मिला, मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग का टाइम बोल रहा हूँ, ढूंढने का टाइम अलग लगेगा, लेकिन सॉल्व आपका 2.5 से 3 मिनट में हो जाना चाहिए। चलिए ठीक है। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट, ये पूरे फॉर्मूला में क्या है आपका, पूरे चैप्टर में क्या है बेटा, सिर्फ और सिर्फ काय का कंसेप्ट है आपको, मतलब वी आर वर्किंग अराउंड कंपाउंड इंटरेस्ट ओनली। भले ही आपको वो एन्युटी वगैरह के फॉर्मूला दिए, बट सिर्फ मेरे पे भरोसा रखो आप, मैं बता रहा हूं आपको कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अराउंड सब चीजें होती हैं। सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, ठीक है, 10 से 15 मार्क को आएगा। एक बार सीआई समझ गया, कैल्सी के ट्रिक समझ गया, खत्म, कुछ नहीं है फिर बाद में इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको ये करना कैसा चाहिए, मतलब इसमें सीक्वेंस कैसा फॉलो करना चाहिए वो मैंने लिख के दिया है। पहले आप एसआई कर लो, फिर सीआई कर लो। सीआई में 4 वेरिएबल्स है, प्रिंसिपल, अमाउंट, आर परसेंट, एन। आर और एन में ना आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है। आर के क्वेश्चन काय काय के लिए पूछेंगे आपको, सीएजीआर या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ। आई मीन टू से कि सीएजीआर का फॉर्मूला अलग कुछ नहीं है, सीआई का फॉर्मूला है। यू माइट हैव सीन सीएजीआर में एक अलग फॉर्मूला मॉड्यूल में दिया है, छोड़ दो उसको, सीआई का फॉर्मूला लगाओ, खत्म करो, ठीक है। नेक्स्ट, फिर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, एक छोटा सा पार्ट आपको करना है, रियल इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, है ना, यानी रिस्क एडजस्टेड रेट, वो करना है। उसके बाद में इक्वेशन फॉर्मेशन वाले कुछ क्वेश्चन है एसआई और सीआई के, ये एक छोटा सा पार्ट है, वो करना है। इसका इक्वेशन अपन बना लेते हैं अभी तुरंत। एंड फिर उसके बाद में फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग में इफेक्टिव रेट आता है, फिर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी के क्वेश्चन करो, फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी के क्वेश्चन करो। परपेचुइटी के क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के साथ हो जाते हैं, लेकिन वो आखिरी में करते हैं, ठीक है। ये रहना चाहिए आपका आइडियली सीक्वेंस। फिर हमने जो वर्ड्स यूज किए वो क्या क्या है देख लो बेटा। हमने जो वर्ड्स यूज किए, अगेन आई रिपीट, ये एग्जाम ओरिएंटेड सेशन है, यहाँ पे मेरे से कंसेप्ट की अपेक्षा मत करो, जिनको रिवीजन करना है वो चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। फटाफट, प्रिंसिपल का मतलब ही प्रेजेंट वैल्यू है, अमाउंट का ही मतलब क्या है, फ्यूचर वैल्यू है। और फ्यूचर वैल्यू कैसे आती है, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करने के बाद। प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करने के प्रोसेस को आप बोलोगे कंपाउंडिंग, और अमाउंट में से प्रिंसिपल तक आने के लिए इंटरेस्ट साइड में करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, उसको बोलोगे डिस्काउंटिंग। बिल डिस्काउंटिंग सुना है क्या, ये सेम शब्द है। बिल डिस्काउंटिंग इज नथिंग एल्स बट इंटरेस्ट काट के ले रहा है बैंक आपसे। आप 50,000 का बिल ले जाते हो, बैंक बोलता है इससे 45,000 मिलेंगे तेरे को, पूरे 50 मिलेंगे क्या, नहीं, वो जो डिस्काउंट काट के लिया उन्होंने, दैट इज इंटरेस्ट ओनली, समझा। नेक्स्ट, फिर आर के बारे में कुछ बोला है मैंने यहां पे, वो देख लो। ये आपको पता है, सीआई एसआई ऐसा क्वेश्चन में मेंशन किया रहता है। फिर कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, फ्रीक्वेंसी बताया रहता है, ठीक है। वो सब चीजें यहाँ पे दी है अपन ने। उसके बाद में एन्युटी के क्वेश्चंस में ना, इसी का नाम अलग तरीके से पूछा जा सकता है, इसी का नाम अलग तरीके से दिया जाएगा। आपको क्या क्या दिया जाएगा देखो, बेसिकली ये एफएम से आता है। बेसिकली कहां से आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सी एंटर, यहां से हमने ये रेट उठाए वाले हैं, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तुमने ना गुडविल में भी पढ़ा होगा। एक तो गुडविल में अकाउंट्स में पढ़ा रहेगा कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इतना एप्लीकेबल है, या फिर इकोनॉमिक्स में चैप्टर 3 में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला जो पार्ट पढ़ा नहीं, ये वो है। बेसिकली आप इकोनॉमिक्स से टीवीएम उठाए हो, ये इकोनॉमिक्स वाला थॉट है जो मैथ्स के हेल्प से अपन सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है, इतना पोर्शन है, ये आपको वापस देखना है। नेक्स्ट, अब एन बोले तो टाइम पीरियड्स हमने डिनोट करा है, एन हर जगह पे टाइम पीरियड है। मे बी इन ईयर्स, मे बी इन क्वार्टर्स, मंथ्स, वीक्स, डेज, सेकंड्स भी हो सकता है, या कंटिन्यूएशन में भी हो सकता है। स्टिकिंग डाउन टू योर सिलेबस, ईयर्स, क्वार्टर्स, मंथ्स, इतना ही है, और वीक से कहीं पे, ठीक है। नेक्स्ट, पीवीएफ बोले तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, एफवीएफ बोले तो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। देन पीवीएएफ यानी प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। शॉर्टकट से एक बार शांति से देखो, पहली पहली बार अगर देख रहे रहेंगे तो थोड़ा आराम से देखो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, चलने का आगे। नेक्स्ट, बाकी मैं थ्योरी नहीं ले रहा हूं अभी। नेक्स्ट, अब बेटा मैं जब सॉल्व कर रहा हूं ना, तो कुछ कन्वेंशंस मैंने अडॉप्ट करे, मतलब मैं जब आंसर लिख रहा हूं तो उस आंसर में आपको लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ऐसा पॉइंट देखने को मिलेगा। मतलब क्या, आप अगर सॉल्व कर रहे हो, देखो टाइमलाइन ऐसा होता है, शुरू इधर से होता है और इधर पॉजिटिव नंबर्स आते जाते हैं, तो लेफ्ट से शुरू होएगा, राइट की तरफ बढ़ता जाएगा। तो लेफ्ट में मेरा है ना प्रेजेंट वैल्यू रहेगा, नहीं तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ
एन्युटी रहेगा, और राइट में क्या रहेगा, फ्यूचर वैल्यू या तो फिर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। मतलब इक्वेशन और फॉर्मूला लिखते टाइम मैं प्रेजेंट वैल्यू या तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी मैं लेफ्ट हैंड पे लिखना समझूंगा, ठीक है। मतलब अपने को समझ में आएगा जो लेफ्ट पे है वो प्रेजेंट वैल्यू या तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी है, ठीक है। नेक्स्ट, एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर बोले तो जीरो टाइम पीरियड, मतलब एज ऑन टूडे, ठीक है। मान लो 31 दिसंबर 2024 की बात हो रही है तो 1 जनवरी इज द जीरो टाइम, दिसंबर का 31 तो जनवरी का फर्स्ट डे, ठीक है। उसके बाद में एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर बोले तो एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर बोले तो फर्स्ट ईयर का एंड, दोनों एक ही होता है ना, इनका एंड होना और इनका शुरू होना। नेक्स्ट, ये फॉर्मूला मैंने अभी बोल दिया, ये कन्वेंशन जो यूज करना है वो बता दिया मैंने। नेक्स्ट, देर विल बी सम राउंडिंग अप डिफरेंस एंड बिलीव मी कि इंस्टीट्यूट ऐसा ऑप्शंस में ऐसा नहीं देगा ये तुरंत आपको दे दिया ऐसा, इतना क्लोज क्लोज ऑप्शन नहीं देगा इंस्टीट्यूट, बहुत अच्छा खासा फर्क रहेगा जहां पे आपको जजमेंट आ जाएगा कि अपने को ऑप्शन कौन सा टिक करना रहता है, ठीक है। चलने का एक बार सिर्फ मैं लिख दूं, देखो ये टाइम लाइन है, ये क्या है, टाइम लाइन, ये जीरो पीरियड, ये है फिफ्थ ईयर का एंड, ठीक है। अगर यहां पे कोई वैल्यू इन्वेस्ट की जाए तो उसको क्या बोलेंगे आप, प्रेजेंट वैल्यू। उसमें अगर इंटरेस्ट ऐड करना है, ऐड इंटरेस्ट, तो क्या बोलेंगे अपन, कंपाउंडिंग, ठीक है। अगर और कंपाउंडिंग करने के बाद जो मिलेगा उसको क्या बोलेंगे अपन, फ्यूचर वैल्यू। अगर फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू में आना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट माइनस, उसको क्या बोलेंगे अपन, अब बेसिकली आपने सीआई का फॉर्मूला इस तरीके से पढ़ा है, डन, यही फॉर्मूला पढ़ा है सीआई का आपने। उसी को अगर मैं रिप्लेस कर दूं नाम से, देखो पीवी लिख दूं और एफवी लिख दूं अमाउंट की जगह, तो चलेगा क्या, प्रिंसिपल की जगह लिख देता हूं पीवी और अमाउंट की जगह लिख देता हूं एफवी, चलेगा क्या आपको, चलेगा ना। देखो पी की जगह लिखा पीवी इनटू इक्वल टू एफवी, चलेगा ऐसा, ठीक है। अब बेटा ये जो ब्रैकेट है ना इतना, ये जो ब्रैकेट है इसको क्या बोलते हैं पता है क्या आपको, सिर्फ ब्रैकेट, पावर नहीं है उस पर कुछ, तो इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर, इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर। अगर फैक्टर के सिर पे पावर आ जाए, फैक्टर के सिर पे अगर पावर आ जाए तो इसको बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, जिससे प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर के पॉइंट पे चली जाती है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद। तो बेसिकली इसको पूरे को अगर मैं रिप्लेस कर दूं, समझा, एक नया फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू इनटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। क्लियर है। अगर मेरे को अपने सिटी से जालना जाना है तो कौन सी गाड़ी में बैठना पड़ेगा, जालना की, तो यहां से जालना जाना है तो संभाजी नगर से जालना वाली गाड़ी में बैठना पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू में जाना है तो फ्यूचर वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू लाने के लिए प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये हुआ कुछ आपका बेसिक। अब मेन पार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पूछो क्या, कितना बड़ा है टीवीएम आपके हिसाब से, आपके हिसाब से टीवीएम कितना बड़ा है, हाँ, 4 कॉलम। जिन लोगों ने मेरे से पढ़ा है उनके लिए कितने कॉलम का है, 4 कॉलम का है। बाकी लोगों के लिए बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन मेरे से जो पढ़ चुके हैं उन लोगों के लिए ये सिर्फ 4 कॉलम का है। कैसे देखते हैं चलो, अब देखो यहां पे 4 कॉलम कैसे है? इस हेडिंग पे ध्यान दो आप, इस हेडिंग पे ध्यान दो। आप देखो कैलसीज और लैंग्वेज, इन दो कॉम्बिनेशंस के साथ हम टीवीएम खत्म करते हैं। कोई भी क्वेश्चन क्रैक करना है तो आपको लैंग्वेज समझना है और फिर कैलसी का ट्रिक आना चाहिए। लैंग्वेज काय के लिए समझना है कि लैंग्वेज समझने के बाद ये समझे कि अपने जो नोट्स है उसमें से वो कौन से कॉलम का क्वेश्चन है।
अगर वो लैंग्वेज समझ गया तो उसका कॉलम सिलेक्ट करने का, फिर उस कॉलम में क्या कैलसी का ट्रिक है वो यूज करने का। ठीक है, अब देखो अपने पास दो टाइप के क्वेश्चन है, एक है सिंगल कैश फ्लो का क्वेश्चन और एक है मल्टीपल कैश फ्लो का क्वेश्चन। सिंगल कैश फ्लो का क्वेश्चन क्या है? आज एक बार पैसा भरा और फ्यूचर में एक बार पैसा वापस मिला इंटरेस्ट के साथ, दिस इज व्हाट सिंगल कैश फ्लो का क्वेश्चन। क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? मतलब आज एक बार कोई हरकत हो रही है और फ्यूचर में किसी एक डेट पे एक बार पैसा वापस मिल रहा है या तो वापस दिया जा रहा है, एज द केस में भी। ये हुआ सिंगल कैश फ्लो का क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें कि हम कवर करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। एक बार पढ़ो कॉन्सेप्ट क्या क्या है, कुछ लिखा भी है मैंने, देखो स्पीड फास्ट हो रहा है नहीं ना? क्या क्या बोला है देखो। कुछ डायलॉग्स अपन ने लिखे हैं यहाँ पे, देखो जैसे एक बार जो इंटरेस्ट मिला वही हमेशा मिलेगा। डेप्रिसिएशन में कौन सा मेथड? एसएलएम, ऐसा ही है। फिर फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उससे इंटरेस्ट का वैल्यू मिलता है, अमाउंट नहीं मिलता, सिर्फ इंटरेस्ट कितना पोर्शन है वो मिलता है, पी इंटू एन इंटू आर। ठीक है, डन? डन क्या? हुँ? फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में आते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है? पहली बार जो प्रिंसिपल रखा था उस पर पहले साल में जो इंटरेस्ट ऐड हुआ वो पुराने प्रिंसिपल में ऐड करने का, फिर पूरा वो एक जगह करने का, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। इट इज लाइक रिटर्न डाउन वैल्यू। आर यू मतलब है ना, याद आ रहा है क्या रिटर्न डाउन वैल्यू? रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब क्या है? नहीं बेटा, तुमने वो सॉन्ग सुना है, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम, चांदनी, लिख दिया। लिख दिया मतलब जो वैल्यू लिखा गया है वो रिटर्न डाउन है। राइट इट डाउन, रिटर्न डाउन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो ये नहीं है कि रिटर्न डाउन नीचे आए वाला वैल्यू नहीं, गलत है वो। रिटर्न डाउन मतलब जितना लिखा गया है वो वैल्यू, इसको बोलते हैं डब्ल्यू। वो यूजुअली हो क्या जाता है, डेप्रिसिएशन जब आप चार्ज करते हो तो वो नीचे जाता है तो आपको लगता है रिटर्न डाउन, यहां से नीचे आया, वो नहीं है। इसका मतलब है मान लो अगर 1 लाख रुपए आपने रखे हैं, 10% इंटरेस्ट एक साल का ऐड किया तो अगले साल इसका रिटर्न डाउन वैल्यू कितना आएगा? 1,10,000 रुपए। समझा? हाँ, तो ये है कौन सा? कंपाउंड इंटरेस्ट। कौन सा? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखो क्या बोला है, प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो ओपनिंग बैलेंस में ऐड होएगा, फिर जो बैलेंस आ रहा है उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ, ये तो सबको क्लियर है। ये जो बैलेंस है इसको बोलते हैं रिटर्न डाउन, ये जो बैलेंस है उसको क्या बोलते हैं? रिटर्न डाउन। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज बी अवेयर, रिटर्न डाउन मतलब क्या? लिखा गया वैल्यू। अब उसके बाद है ना, आपने जब फॉर्मूला पढ़ा तो अपन ने अभी लिखा था फॉर्मूला, पी इंटू 1 + r/100 रेस टू एन इक्वल टू ए, ये लिखा था। बस वही फॉर्मूला है। उसके बाद में मैं यहाँ पे फैक्टर बता रहा हूँ, फ्यूचर वैल्यू बोले तो क्या, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर बोले तो क्या, ये सब मैंने ऊपर भी बताया भी। चलो आगे चले, नेक्स्ट। अब बेटा आप जब भी नोट्स यूज करो तो यहाँ पे मैंने कुछ बोला है, इस कॉलम के बाद ये जरूर पढ़ना, यहाँ पे जो लिखा गया है इसको जरूर पढ़ना। अल्टरनेटिवली कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला इस तरीके से भी लिखा जाता है, अल्टरनेटिवली कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, डन? अब बेटा अगला पॉइंट, चलो आगे। क्वेश्चन अभी तक सॉल्व नहीं करे, ये जो थ्योरी है इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अभी ये ऑथर्स नोट जो लिखा है ना, इसको एक बार पढ़ो, क्या बोला है?
क्या बोला है बताओ? एसआई के फॉर्मूले से इंटरेस्ट मिलता है, सीआई के फॉर्मूले से अमाउंट मिलता है। बेटा ये काई के लिए लिखा गया है पता है क्या? वो जो इक्वेशन बनाने वाले क्वेश्चन आते हैं ना, अगर प्रिंसिपल इतना रखा है सीआई से, तो है ना सिंपल इंटरेस्ट से इतना इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है हमको, तो बताओ प्रिंसिपल कितना रखा है हमने, ऐसा बोलते हैं ना, उसके लिए ये टेबल लिख के दिया। अब यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, ध्यान देना। मुझे एक बात बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है कि सिंपल इंटरेस्ट में? कंपाउंड इंटरेस्ट में, मतलब समवेयर कंपाउंड इंटरेस्ट से मिलने वाला इंटरेस्ट ज्यादा होगा। नीचे चला गया, वजन ज्यादा इसलिए नीचे चला गया। अब मुझे बताओ इसको बैलेंस करना है, तो या तो यहां पे कुछ ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो इसमें से कुछ माइनस करके वजन हल्का करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करें देखो, सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक ही फॉर्मूला बनाने का, ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखा ये फॉर्मूला डालने का, सॉल्व करने का। देखो कैसे, पी एन आर से क्या मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट प्लस पी, ये हो जाएगा अमाउंट प्लस डिफरेंस। डिफरेंस इंटरेस्ट का जितना डिफरेंस है वो इक्वल टू क्या? चौक गए? जितने कितने क्वेश्चन है डिफरेंस के, बस इसी से सॉल्व करने हैं आपको। सी और एस आई के कंपैरिजन में जितने भी क्वेश्चन है बस इससे सॉल्व करने का, अलग कुछ नहीं करने। क्वेश्चन करते हैं फिर समझते हैं। अब मैं लास्ट कंसेप्ट, इसके बाद अपन है ना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर इधर के कंसेप्ट से आते हैं। ठीक है, ये नोट्स में अपलोड कर रखा हूँ एक जगह, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलो बताओ आगे, क्वेश्चन करें सॉल्व? चलिए चलो फटाफट, ऑन द कैलसी इटसेल्फ, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन है कुछ, फटाफट सॉल्व करने हैं आपको, जैसे दिख रहे वैसे सॉल्व करते चलना है। ये भी फाइल मैंने अपलोड कर रखा है। पहला सिंपल इंटरेस्ट है, कितना आएगा? 5000। दूसरा अगेन 5000। आंसर्स आपको सॉल्व करने हैं, ये एक प्रैक्टिस सेशन है, यहाँ पे राइटिंग नहीं कर रहे हम लोग, सिर्फ एक हाथ दो क्वेश्चन में पूरे सॉल्व करके दूंगा। चलिए आगे, चलने का आगे, नेक्स्ट। हाँ इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है, बोलो। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। 10 ईयर्स, देखो कैसा करना है सुनो। 10 ईयर्स, सुन लो, मेरे को एक बात बताओ, क्या बोला इन्होंने? हाउ मेनी इयर्स द अमाउंट ऑफ 10,000 विल बी डबल्ड इफ एस आई इज 10%। तो तुमको 2p करना है इसको, तो मतलब एस आई इज इक्वल टू पी एन आर, अगर फॉर्मूला से करना है मेरे को, तो एस आई कितना होना चाहिए? 2p माइनस पी हो जाना चाहिए। 2p क्या है? अमाउंट है, और p क्या है? प्रिंसिपल है, फिर पी एन आर हो जाएगा, बराबर। आर दिया हुआ है 10%, ये बच जाएगा p, p इज इक्वल टू पी एन आर, आर कितना है? 10%, पी कट एन कितना हुआ? क्लियर? ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो फिर सॉल्व करो पूरा। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ चलो फिर समझे तो आगे चलो। इन व्हाट टाइम पीरियड 20,000 विल बिकम 25,000 इफ इंटरेस्ट रेट इज 5% पर एनम? कितना इंटरेस्ट चाहिए अपने को? 5,000 का, तो 20,000 पे 5% कितना होता है? 20,000 पे 5% कितना होगा? जैसा 100 और कितना चाहिए अपने को? 5 ईयर्स। नेक्स्ट,
1 लाख रुपए अगर 1,30,000 हो जाते, 1 लाख रुपए अगर 1,30,000 हो जाते 2 साल में, तो बताओ ऐसा है कितना है? तो देखो कितने का फर्क आया, 1,30,000 माइनस 1 लाख, 2 साल में कितना इंटरेस्ट मिला आपको? 30,000 रुपये 2 साल में मिला ना। करो डिवाइड बाई 2, कितना आया? डन। चलिए आगे। हम्म 280 × 3 कितना होता है? 280 × 3 होएगा ना, 600, 840, 4,000 गुणिले 7% इंटू 3, तो 4 7 चौक 28 यानी इंटू 3, 280 × 3 कितना? 8। इसका आंसर है आपका 840 और डन। अमाउंट पूछा तो 4840। चलो डन। चलिए बताइए आगे। ये वाला ले लो, 7th वन। 7th स्किप कर रहे 5 6 7। यस। बोलू, सीधा लॉजिक है। मेरे को एक बात बताओ, सिंपल इंटरेस्ट है क्या? कितने दिन मिला? 6 साल। बोले तो ये देखो, 6 × 5 टक्का, बोले तो कितना टक्का इंटरेस्ट ऐड करा हुआ है तुमने? 30 टक्का। बोले तो ये जो अमाउंट है ये कितने के बराबर है? 13125 इज इक्विवेलेंट टू 130%। चलो 13125 डिवाइड बाई 130 टक्का, कितना आया? 2,400 रुपीज। मॉडल का क्वेश्चन लेना चाहिए। चलो आगे, नेक्स्ट। हम्म चलो बराबर है आंसर। बोलो, आया आंसर आपका? ये देखो, सुनो, 10 टक्का। अब आपको गड़बड़ क्या है यहाँ पे? गड़बड़ क्या है? 6 मंथ्स दिया है ना, तो बेटा 6 मंथ्स को डिवाइड बाई 12 करके, मतलब 12 महीने होते हैं ना एक साल में, 0.5 कर लो फिर सॉल्व करो। ठीक है। और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट तो होगा क्या? 1050 माइनस 1000 इक्वल टू 1000 इंटू ये 0.5 इंटू R%। अब सॉल्व करो। 50 इज इक्वल टू 0.5 कितना आएगा? 1000 का 0.5 कितना था? 500।
R% इज इक्वल टू 10%। क्लियर, इजी। चले आगे। चलो आगे नेक्स्ट। ये सारे मॉडल के क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसमें आंसर। फोर्टीन। आया लॉजिक दिमाग में आया क्या? सॉल्व हो जाएगा, लॉजिक आएगा दिमाग में। क्या बोल रहे, कपिल डिपॉजिटेड सम अमाउंट इन बैंक फॉर 7.5 years एट द रेट ऑफ 6% per annum, simple interest. Kapil received 101,500 at the end of term. Compute the initial deposit of the couple. देखो 101,500 ये क्या मिला उनको, अमाउंट मिला, प्रिंसिपल माइनस कर देना उसमें से तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर P इंटू 7.5 years इंटू 6%। अब सॉल्व कर लो। 70,000 आया क्या? हुँ? आप एक बात समझो, आपको इक्वेशन बनाते आ जाना चाहिए बस। आपको समझना चाहिए इक्वेशन क्या बनाना है, बाकी कुछ नहीं करने का, फॉर्मूला वॉर्मूला गोली मारो। बहुत सिस्टमैटिक, मतलब बीइंग दिस इज रिवीजन बहुत सिस्टमैटिक में लिख नहीं सकता, आपको फॉर्मूला क्लिक हो गया तो आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है नेक्स्ट। जहां जहां आपको लगता है पॉज करके आप वीडियो देख सकते हो, वापस से रिवाइज कर सकते हो। आया? अब यहाँ पे मेन दिक्कत क्या आएगी सर, ये 1 year and 8 months बोला ना, वो प्रॉब्लम है हमको। यही प्रॉब्लम है क्या आपका? इसको कन्वर्ट कैसा कर लेने का? 8/12 कितना होगा? 0.75, 66.66। तो वह ये आएगा 0.66 बार, तो ये हो जाएगा 1.66 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट में पुटअप करके सॉल्व करो, हो जाएगा सॉल्व। कितना आ रहा है आंसर? 8%। चलने का आगे। चलो ये बताओ 26। बाकी आप ट्राई करो, नहीं जमे तो आप कमेंट कर सकते हो वापस कि नहीं जमा है, वापस सॉल्व करना है अपने को। हाँ ये बेस्ट क्वेश्चन है, ये बेस्ट क्वेश्चन है। ये मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। यूजुअली बच्चा लोग इसको क्या करेगा, ऑप्शन ट्राई करेगा, ऑप्शन से ट्राई करेगा। लेकिन बेटा ऑप्शन तब ट्राई करना चाहिए जब आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे। सॉल्व करने का कोई ऑप्शन नहीं ना, तब ऑप्शन ट्राई करो, बट मेरे हिसाब से पहले आपका चॉइस पक्का होना चाहिए। कैसे देखो, क्या बोला है, सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 6200 इन 2 years एंड 7400 इन 3 years। अरे एक ही साल का गैप है, सुनो, अरे सुनो टाइमलाइन। आई डोंट नो आपने ऐसा सॉल्व किया नहीं किया, बट देखो ध्यान दो, 6200 कब हो जाता है इधर,
74 किधर हो जाता है, इधर। बेटा बोले तो इसमें 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट ऐड करके दिया है क्या अपने को, 1200। 1 साल का अगर 1200 है तो 2 साल का 2400 माइनस करो इसमें से, 62 में से 2400 माइनस करो, कितना आया, 3800। ऑप्शन चेक करो, 3800 किधर किधर है, एक ही जगह पे है कि ज्यादा जगह पे है। आंसर मेरा ये है, आंसर है मेरा ए। चेक कर लो आंसर सही है क्या, कैसे, 1200 डिवाइड बाय 3800% करो, 1200 डिवाइड बाय 3800%, दैट बिकम्स इक्वल टू 31.58। हो गया आंसर। हाँ यूजुअली बच्चे, मैं बोलता हूँ ना क्या करते हैं, 3800 प्लस 31.58% प्लस 31.58% प्लस 31.58%, सर आ गया आंसर ए। हाँ नेक्स्ट, अरे ऐसे आता है वो। चलो, सिंपल इंटरेस्ट मेरे हिसाब से काफी सारे हो गए। बचे हुए क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए सिंपल इंटरेस्ट के, अपन बढ़ते हैं अगले पार्ट पे। चलो 47 ये आता है क्या आपको, हम्म, ये कर लो 39। 39। डी ऑप्शन, लेट अस सी हाउ। आपने क्या किया हुआ, 800 इंटू 12 कर लिया कि पूरे साल भर का कितना चाहिए, बारी एडिशन लो, 9600 चाहिए। और सर कितना परसेंट है, 5%, तो कितना आ गया इसका आंसर, बेटे यहां पे लिख के रखो। मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ ईयर्स इसमें दे के रखे हैं क्या, कितना एन है यहाँ पे दे के रखा है क्या, इन्होंने बोला है कि हम 10 साल ये इन्वेस्टमेंट रखने वाले, उस पर इंटरेस्ट विड्रॉ करने वाले, ऐसा कुछ बोला है क्या। दिस क्वेश्चन इज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एज वेल एज परपेचुइटी। दिस इज व्हाट यू हैव फाउंड आउट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। ठीक है, जैसे आप परपेचुइटी पढ़ोगे तो लॉजिक क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एन मिसिंग है, ये क्वेश्चन अगर आपको बिना बताए पूछा जाए तो आप बोलोगे सर परपेचुइटी है, अभी मैं बता के पूछ रहा हूं इसलिए सिंपल इंटरेस्ट बोलोगे, लेकिन बिना बताए पूछा ना, बिल्कुल आप बोलोगे परपेचुइटी। बात को समझिए, परपेचुइटी के क्वेश्चन सॉल्व करना एकदम सोपा है, उसका कंसेप्ट सिखाना होगा लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करना सोपा है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट, एक इक्वेशन वाला क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। चलिए 47 फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट, एक इक्वेशन वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर अपन सिंपल इंटरेस्ट क्लोज करते हैं, और एक डिफरेंस वाला क्वेश्चन। यस प्लीज। हाँ, ये थोड़ा टाइम लेगा, बताओ जल्दी। इक्वेशन बनाते आते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी में नहीं आना चाहिए। टू बी वेरी फ्रैंक, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी में नहीं आना चाहिए। रादर आई विल से कि इक्वेशंस के क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट का अप्रोच है, सिंपल इंटरेस्ट का एप्लीकेशन है। ठीक है, देखो कैसे, क्या बोला है, अ सम ऑफ 44,000 रुपीज इज टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स such that corresponding interest earned after 2 years, 3 years, 6 years may be equal at the simple interest rate 6%, 8%, 6% respectively। बहुत कठिन है, तीन हिस्सों में डिवाइड करना है। ठीक है, कर लेते हैं, कैसे कैसे, एक्स वाई जेड, इनकी टोटल कितनी होनी चाहिए। अच्छा, एन कितना है, ये हो गया प्रिंसिपल, एन कितना है बेटा, 2 years, 3 years एंड 6 year, 2, 3 and 6। आर परसेंट कितना है, आर परसेंट कितना है, अब इन पे मिलने वाला इंटरेस्ट सेम है, मतलब दिस इक्वल टू द नेक्स्ट लाइन इक्वल टू द नेक्स्ट लाइन, ऐसा बोल सकते हैं क्या, हाँ या ना। हाँ चलो ठीक है, निकालो, इधर कितना हो जाएगा, x इंटू 2 2x इंटू 6% करो, या फिर 2 इंटू 6% करो पहले, 2 इंटू 6% कितना हुआ, पॉइंट
बराबर 3 इंटू 8% करो 0.24 y, लास्टली करो 0.36z। अच्छा, तो इसका मतलब देखो 0.12x इज इक्वल टू 0.24y इज इक्वल टू 0.36z। ऑल राइट, क्लियर। कैन वी कन्वर्ट सब चीजों को x के टर्म्स में ला ले क्या? सब चीजों को x के टर्म में ला ले, करो फिर। 0.12x इज इक्वल टू 0.24y। अब इसको इधर भेज दो, y को अपनी जगह पे रखो, कितना हो जाएगा ये? 0.5x, लास्टली फिर 0.12z इज इक्वल टू 0.36z, इसको भेज दो इधर। तो z इज इक्वल टू 0.12x डिवाइड बाय 0.36z, कितना होगा ये? 0.12 डिवाइड बाय 0.36, 0.33x। ऑल राइट, क्लियर। अब बेटा एक इक्वेशन मैंने शुरुआत में बना के रखा था, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वॉट? 44,000। कैन आई रिप्लेस ऑल द वैल्यूज? y कितना है? y इक्वल टू 0.5x है क्या? z इक्वल टू 0.33x है क्या? करो बोला टोटल सबका। 1.833 आ रहा है क्या? देखो कुछ तो भी। 1x प्लस 0.5x प्लस 0.33x, कितना टोटल हो रहा है? 1.8। चलो x इज इक्वल टू 44,000 डिवाइड बाई ये 24,000। what they're asking, then the smallest part। बेटा then the smallest part, बताओ कौन सा smallest part है इसमें? मेरे हिसाब से ये है क्या? देखो z, z है क्या? हाँ, तो देखो 0.12x इज इक्वल टू कितना? 0.36z, ऐसा ही है ना? करो बोला कितना आ रहा है? x की जगह 24,000 डालो, तो 24,000 इंटू 0.12 कितना हुआ? हाँ, डिवाइड बाय 0.36, 8,000। हो गया आंसर? समझा? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन समझा क्या? वो वाला क्वेश्चन पहले का। हाँ, अगला क्वेश्चन। ये भी बहुत सोपा क्वेश्चन है, ये लैंग्वेज अवगढ़ है लेकिन क्वेश्चन इतना सोपा है सॉल्व करने को। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप सिर्फ क्वेश्चन को देखो, वो हायर बियर सब छोड़ दो। इंक्रीमेंटल अप्रोच है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। मतलब देखो कैसा, अ सर्टेन सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड एट एसआई फॉर 3 years। इफ इट इन्वेस्टेड एट द रेट 7% हायर देन द इंटरेस्ट हैव बीन 882। 60% एक्स्ट्रा रखते थे तो इंटरेस्ट कितना ज्यादा रहता था? 882। बाकी डेटा इन्होंने दिया क्या? नहीं। तो एक काम करो, पी इन्वेस्ट किया है 7% से 882 मिला अपने को 3 years का। करो सॉल्व, कुछ नहीं करना अलग। 882 को डिवाइड करो 3 से, 882 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 7%, 4200 हो गया। समझा? सुनिए, आपके साथ एग्जाम हॉल में खिलवाड़ होता है। क्वेश्चन ऐसा दे दिया, सर्टेन सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड फॉर 3 years। इफ इट हैड इन्वेस्टेड 7% हायर। अब 7% हायर दिया तो उसके कंपैरिजन में 882 का इंटरेस्ट भी तो ज्यादा दिया,
तो सिंपल हो गया क्वेश्चन, कुछ दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने का नहीं। उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया क्वेश्चन को, मतलब एक पंक्चर क्रिएट किया और पंक्चर फिलअप भी करके दे दिया। आप आपको सिंपली सिंपल इंटरेस्ट से सॉल्व करने का, दैट्स इट। आ रहा है बात ध्यान में? चलो आगे चले। एक क्वेश्चन मिलना चाहिए दोनों के कंपैरिजन का, है क्या? देखो कहीं पे आपके पास। सीआई के बाद है क्या वो? चलो ठीक है। अब कंपैरिजन के क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे, अब अपन स्विच करते हैं सीआई पे। 2 मिनट का ब्रेक लेना है, ब्रेक लो, अपन सीआई पे स्विच कर रहे हैं। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, कुछ छोटे छोटे कैलकुलेशंस, फिर अपन थोड़े अवगढ़ अवगढ़ क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। अब सीआई में कुछ क्वेश्चंस बहुत जबरदस्त है। सीआई के कॉलम को मैं आपको विजिट करवा देता हूं, उसमें कौन से क्वेश्चन डील होते हैं एक बार समझ लो, उतना एरिया सिंगल गो में कवर कर लेना। चलिए एक बार मैं आपको अपने 4 कॉलम वाला पार्ट पढ़ा दूं। देखो सीआई में कौन से क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। सीएजीआर का क्वेश्चन कवर हो जाता है, उसके बाद में डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। इतने क्वेश्चंस एक फॉर्मूला से सॉल्व हो जाता है सिंपली, अलग फॉर्मूला याद करने का नहीं। ठीक है चल, हाँ गो अहेड। 51, 52, 53। डन, चलने का आगे। नेक्स्ट पार्ट, क्या क्या आंसर है आपके? 16,000। सिर्फ अब सॉल्विंग कैसा किया है वो बता दो आपको। देखो आपने क्या किया होगा, 10,000 इंटू ब्रैकेट 1 + 10 डिवाइड बाई 100 रेस टू 5। तो पहले तो ये ब्रैकेट सॉल्व किया आपने, इसका आंसर आता है 1.1। इसको बोलते हैं फैक्टर, इसको क्या बोलते हैं? फैक्टर। फिर इस पे पावर था 5। अब ले लिया अपन ने कैलकुलेटर, 1.1 इंटू इक्वल टू स्टेप नंबर 6 तक, फिर मल्टीप्लाइड बाय 10,000 आ गया आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट। 54। यस आ रहा है। ट्रायल एंड एरर से करो तो भी आएगा। 2 इयर्स, 4 इयर्स। ओके सर, इसमें 2-3 अप्रोचेस है, छोटे छोटे क्वेश्चन जब होते तो आप 2-3 अप्रोचेस से कर सकते हो। देखो कैसा, जब भी 10,000 पे इंटरेस्ट ऐड हुआ होगा +5% हो गया होगा। अगर 10,000 मेरे 100 है तो +5 करने के बाद कितने हो जाएंगे? 105%। तो जो अमाउंट आया है उसको 105% के बराबर पकड़ो, डिवाइड करते जाओ, परसेंट दबाते जाओ। 12,155 डिवाइड बाय 105%, डिवाइड बाय 105%, डिवाइड बाय 105%, डिवाइड बाय 105%। कितनी बार किया? 4 बार। 10,000 आया, बोले तो आंसर क्या है मेरा? 4 इयर्स। या फिर अगर सॉल्व करने का है तो ऐसा सॉल्व करने का, 10,000 इंटू 1.05 रेस टू n इक्वल टू 12155, देन फिर 1.5 रेस टू n इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 1.12155 आ जाएगा क्या? अब बेटा यहाँ पे ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा अपने को, पूछो क्या? 1.5 इंटू इक्वल टू करते जाओ। स्टेप नंबर कितना आ रहा है? फोर्थ, फिफ्थ स्टेप नंबर आएगा। हो गया आंसर, मिल गया। n इज इक्वल टू 4। कितना? 4 है कि 5? 4 है ना? हाँ, n इज इक्वल टू 4। डन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन करो बोला।
क्या लगे बोला इस क्वेश्चन में? शब्द अलग यूज किए, पर ये काय का क्वेश्चन है? सिंगल कैश फ्लो का क्वेश्चन है। एक बार पैसा भरा, एक बार पैसा विड्रॉ करा। आर फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन है, इजी है। आंसर आ रहा है सबका? सो अपन ने एक एक क्वेश्चन कर लिया, आर फाइंड आउट करने वाला वगैरह, ठीक है। चलने का आगे 10 वन। इफ द इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर इज 1100 एंड द थर्ड ईयर इज 1210, प्रिंसिपल तो दिया ही नहीं, निकालो द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द इनिशियल अमाउंट। मस्त क्वेश्चन है, बताओ। अजीब क्वेश्चन है ना? नहीं सोपा है। करो करो सॉल्व करो। अजीब है यार, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट दिया, थर्ड का इंटरेस्ट दिया, प्रिंसिपल दिया नहीं, ढूंढने बोला प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। 10,000 प्रिंसिपल होगा, 11%। देखो अब सुनो कैसे सॉल्व करना है, सुनो सुनो। पहले साल का इंटरेस्ट कितना है? 1100। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का एक चीज होता है बेटा, प्रिंसिपल में जब इंटरेस्ट ऐड हो जाता है तो वो जितना इंटरेस्ट ऐड हुआ है उसकी वजह से थोड़ा सा अगले साल का इंटरेस्ट चेंज होता है, हाँ या ना? हाँ। तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 1100 और 21 1210। अगर 1100 रुपये आज इन्वेस्ट किए जाए तो अगले साल उसके 1210 हो रहे, तो क्या आप लोग आर निकाल सकोगे? क्या आप लोग आर निकाल सकोगे? हाँ या ना? हाँ, कितना आया? 1 ईयर। निकालो। 110 माइनस करो, 110 10% है। अरे 10% है ना बेटा, कितना है फर्क इसमें? 110 रुपये का है। इंटरेस्ट कितना था? 110। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। तो 110 डिवाइड बाय 1100 परसेंट कर दिया तो कितना परसेंट आया? 10%। तो मतलब आर मिल गया मेरे को 10%। अरे लेकिन पहले साल 1100 रुपये इंटरेस्ट मिला था, डिवाइड बाय 10%, बोलो तो कितना आया? 11,000। तो आंसर है आपका 10% एंड 11,000। आया ध्यान में? हाँ चलो नेक्स्ट। कौन सा करना है आप बोलो। हाँ। अब है ना अपन थोड़ा फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग मतलब क्या है? अगर जैसा देखो एक वर्डिंग आता है क्वेश्चन में, कंपाउंडेड एनुअली, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। अब कंपाउंडिंग का मतलब क्या है? इंटरेस्ट का प्रिंसिपल में ऐड होने का तरीका। साल में अगर बोला है, क्वेश्चन में बोला है इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, तो प्रिंसिपल पूरे साल भर एक्यूमुलेट होएगा, एक बार ड्यू होएगा और ऐड किया जाएगा प्रिंसिपल में। अगर बोला है कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो साल में 2 बार इंटरेस्ट ड्यू होएगा। इसका मतलब जितनी ज्यादा बार कंपाउंडिंग होएगा उतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर क्वेश्चन में कहा है कि 10% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, तो बेटा 10 डिवाइड बाय 12 करना, इतना परसेंटेज हर बार आपके प्रिंसिपल में ऐड होते चलेगा। क्लियर है? मतलब दिखने को 10% दिखेगा लेकिन मिलेगा 10% से ज्यादा। ज्यादा
अरे ज्यादा बार ऐड होएगा ना प्रिंसिपल में तो ज्यादा मिलेगा ना, जितना ज्यादा कंपाउंडिंग। तुमने वो सॉन्ग सुना होगा ना मिलो तुमसे ज्यादा कहीं प्यार हो न जाए, सुना है? अरे एक सॉन्ग था पुराना, छोड़ो नेक्स्ट। कहने का मतलब ये है ज्यादा ज्यादा बार मिलोगे तो ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा ना पगली। चलो आगे। देखो सिंपल है, किसी भी चीज में आप अगर टाइम दोगे तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, ज्यादा टाइम दोगे तो ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? चलो, इसलिए सारे सब्जेक्ट को सेम टाइम देना। नेक्स्ट। सबको अपने अपने मीनिंग समझ गए होंगे आई होप। चलो आगे। नेक्स्ट पॉइंट। तो यहां पे क्या हो रहा है देखो, 2000 invested at the annual rate of interest 10%, what is the amount after 2 years if the compounding is done annually, semi annually, quarterly and monthly? चार अलग अलग क्वेश्चन। तो बेटा एनुअली वाला तो क्वेश्चन आपको आ जाएगा, सिंपल है। चलो सीधा सीधा क्या करना है, 2000 प्लस 10% प्लस 10%, हो गया आंसर खत्म। सर सेमी एनुअली में क्या करना है? देखो यहां पे रेट को एडजस्ट कर लेना, डिवाइड बाय 2, और एन को एडजस्ट कर लेना 2 into 2, मतलब 4 बार मिलेगा, 2 साल में 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा, उसका ऐसा मतलब है। चलो करो सॉल्व। आर को डिवाइड बाय 2 और एन को मल्टीप्लाइड बाय 2। तो अगर मेरे को इक्वेशन लिखना रहेगा तो ऐसा लिखूंगा मैं सेमी एनुअली का, 1 + 10 डिवाइड बाय 100 into 2 रेस्ट टू 2 into 2। करो सॉल्व, आ जाएगा आंसर। हम्म, ठीक है। कूल कितना आया? हम्म, पूरा बता दो ना, अमाउंट कितना है? 24। अब अगर उन्होंने पूछा कि आपको दिख रहा 10% है लेकिन सेमी एनुअली कंपाउंडिंग हो रहा है तो एग्जैक्टली कितना परसेंट से मिल रहा है इफेक्टिव रेट? मतलब और एक चीज कि अगर यहां पे कंपाउंडिंग सेमी एनुअली 10%, अगर कंपाउंडिंग ना होता तो कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलना चाहिए था सेम इंटरेस्ट पाने के लिए? कंपाउंडिंग 2 बार हुआ ना, उसमें जितना इंटरेस्ट आया उतना इंटरेस्ट मेरे को चाहिए, अगर कंपाउंडिंग ना करूं तो 10% से ज्यादा इंटरेस्ट मांगना पड़ेगा। अगर वो ढूंढने बोला है तो कभी भी याद रखना n इज इक्वल टू 1 ईयर रखना। n क्या रखेंगे अपन? इसको बोलते हैं इफेक्टिव रेट। क्या बोलते हैं इसको? इफेक्टिव रेट। इफ आई आस्क यू कि 10% का सेमी एनुअली इफेक्टिव रेट निकालो, बताओ कैसे? तो 1 + 10 डिवाइड बाई 100 into 2 रेस्ट टू क्या, 1 into 2। करो सॉल्व, कितना आ रहा है? हाँ 25%, इतना आ रहा है 10 पॉइंट। आपका आंसर एक्चुअली ऐसा आया होगा 1.1025, इतना आंसर आ रहा है कि सबका? अब बेटा ये फैक्टर है, इसमें परसेंट कैसे पहचानने का, देखो फ्लेक्स मारने का रहा ना किसी के सामने तो ऐसा करने का, ये फैक्टर देखने के बाद बोलने का 10.25% है वो, कैसे सुनो, ये जो पॉइंट है इसको इग्नोर कर दो, इतना पॉइंट जो है इसको इग्नोर कर दो, नजर ना लगे इसलिए एक के बाद डॉट दिया है, नजर ना लगे इसलिए वो दिया है, उसको हटा दो। फिर ये पहले 2 डिजिट है, उसको अंडरलाइन कर लिया, फिर उसके बाद और एक बार नजर ना लगे, हो गया 10.25%। ये शॉर्टकट है, कैसे आता है तो वो अगर ये ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। चलो ये करके बताओ। याद है क्या आंसर? कैसे आता है?
मैटर वो है कि ये वाला है, मतलब चलो 3 डिवाइड बाई कितना, हाफ ईयरली है ना, 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 100 रेस टू कितना, 2। करो, आ गया आंसर। चल आगे बताओ क्या। हम्म, डेप्रिसिएशन कर ले, एक क्वेश्चन डेप्रिसिएशन करते फिर रुकते हैं आज। चल बताओ, कौन सा करना है आप सिलेक्ट करो, 3 क्वेश्चन है उसमें से कौन सा करना है बताओ। हाँ, इसका आंसर 5.4 है। कैसे आता है देखो। एक और चीज मैं बता दूं आपको, सीए फाउंडेशन अकाउंट्स में ना चैप्टर कितना 5 है क्या, डेप्रिसिएशन क्या 6 है, 5th चैप्टर डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। उसमें मेथड्स कौन से बोले, एसएलएम, डब्ल्यूडीवी, number of units of production, numbers of sum of digits of years, and last one डिप्लेशन। अब गौर फरमाइए डेप्रिसिएशन में, काय पे डेप्रिसिएशन, क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया होता है कि आपको निकालना होता है। डब्ल्यूडीवी में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया रहता है, वो आता कैसे है, वो आता है कि आपको निकालते हैं, वो जो रेट उन्होंने दिया वो आता है क्या कैसे, नहीं। तुमने अभी थोड़ी देर पहले वो रिटर्न डाउन सुना था ना, बस वैसे, अरे वो फॉर्मूला यूज करने का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाता। चलो मैं बता दूं कैसे, मुझे एक बात बताओ, अपना एसएलएम का फॉर्मूला क्या है। ए डब्ल्यूडीवी का, सॉरी एसएलएम का नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, पी इंटू 1 + R/100 रेस टू n। डन। अब बेटा डेप्रिसिएशन ऐड करना है कि माइनस करना है, माइनस, तो आई चेंज द साइन, दिस साइन इज बीइंग चेंज टू 1 - R/100 रेस टू व्हाट, n इज इक्वल टू व्हाट आई विल गेट इज अमाउंट, फ्यूचर में का वैल्यू मिलने वाला है, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन जब चार्ज करते जाओगे तो फ्यूचर में क्या मिलेगा आपको, डब्ल्यूडीवी, क्या मिलेगा, डब्ल्यूडीवी। और बेटा आज का जो कॉस्ट है उसको क्या बोलते हैं आप, ओरिजिनल कॉस्ट, क्या बोलते हैं उसको, ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट वन, ब्रैकेट में ओरिजिनल कॉस्ट 1 - R/100 रेस टू n। अब बेटा ओरिजिनल कॉस्ट को मैं इधर लेके जाता हूं दूसरी साइड, तो क्या हो जाएगा, 1 - R/100 रेस टू n इज इक्वल टू वॉट, WdV/OC। फिर भी मजा नहीं आया, ये जो पावर है इसको इधर लेके आ जाओ, कैसे आएगा वो, रेसिप्रोकल होके आएगा क्या, ठीक है। फिर भी मजा नहीं आया, -R/100 इज इक्वल टू WdV/OC/1/n -1। अब माइनस माइनस उड़ा देते हैं अपन, माइनस माइनस क्या करते हैं अपन, उड़ा देते हैं, मल्टीप्लाई करो -1 से, हाँ, फिर भी मजा नहीं आया। क्या आपके पास अकाउंट्स का मॉड्यूल है फर्स्ट वाला, हाँ, निकालो।
अकाउंट्स का मॉड्यूल चैप्टर 5 WDV, और उन्होंने जो फॉर्मूला दिया है वो है यहाँ पे। कैसे आया, समझा क्या फॉर्मूला? हाँ, ये अलग कुछ नहीं है, क्या है ये? CI का फॉर्मूला है। इसको याद करने का नहीं, सीधा सीधा क्या याद करने का? CI का फॉर्मूला, समझा? ठीक है, कितने लोगों को पता था ये? हाँ, कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट। चलिए सॉल्व करके लाइए आप कुछ क्वेश्चंस अगले। हम लोग क्या करेंगे, 1 घंटे का एक सेशन और लेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनिटीज, और 1 घंटे का सेशन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनिटीज, बॉन्ड वैल्यूएशन, क्लोज। तो आज के लिए अपन रुकते यहीं पे।